हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स का। उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो उस चैप्टर का है वो आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, उसका फॉर्मेट देखो। ये हमारी डेबिट साइड होती है एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, एप्रोप्रिएट करना प्रॉफिट को। तो हम सबसे पहले जब इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट का हमारा जो अमाउंट है वो कितना है। दूसरी बात, ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, प्रॉफिट को एलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो जो पार्टनर को पे करने वाली चीज़ें वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। जैसे अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो यहाँ पर आएगा। और जैसे सपोज पार्टनर ए पार्टनर बी है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके टोटल बैलेंस हम बाहर लिखेंगे। और दूसरी बात, अगर पार्टनर को कोई सैलरी देनी है तो सैलरी इधर ट्रांसफ़र होगी। अगर ए बी दो पार्टनर हैं, दोनों को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे टोटल बैलेंस जो है वो बाहर आ जाएगा। अगर कोई कमीशन पे करना है तो कमीशन भी इधर आने वाला है। और दूसरी बात, अगर पार्टनर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी पार्ट यहाँ पे अगर उसने बोला है कि नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करो, तो टू जनरल रिज़र्व लिखकर हम जो है यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। जितना हमारा नेट प्रॉफिट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट का जितना परसेंटेज गिवन होगा वो परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये तो सारी चीज़ें वो थी, अगर भी हमें जो भी पे करना है पार्टनर्स को वो सब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर लिखा जाएगा। दूसरी बात, अगर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो इस तरफ आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। तो सपोज ए और बी दोनों ने ड्राइंग करी थी तो जो भी इनका इंटरेस्ट बनता था वो टोटल करके बैलेंस इधर है। फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड को टोटल करना है। और फिर उसके बाद अगर डिफरेंस इधर बचता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होंगे उनको वो प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर इधर बचता है तो वो लॉस होता है, तो टू लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशो। सपोज पार्टनर ए पार्टनर बी, जो अमाउंट होगा इधर और लॉस का अमाउंट जो है वो बाहर। क्लियर। और इसी के साथ जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अभी फिलहाल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाएंगे। हम क्वेश्चन को जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन को देखो, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ दिस। यहाँ पर उसने रेशो दी है 2:1। फिर उसने बोला फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर्स की, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा देना है 10% का। जेड को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ की, तो यहाँ पे ईयर की सैलरी आएगी। फिर उसने बोला प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, ये प्रॉफिट दिया है बट इसको ध्यान से पढ़ो, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख। जेड की सैलरी इसमें जो है माइनस हो चुकी है। तो अगर मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूंगी 4 लाख तो इस तरफ जेड की सैलरी नहीं आएगी। अगर मुझे जेड की सैलरी डालनी है तो वो प्रॉफिट में ऐड करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम अमाउंट को प्रिपेयर करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, credit side
डेबिट। सबसे पहले मैंने आपको बोला था नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट दी है 4 लाख। अब अगर तो मैं ये 4 लाख बाहर ट्रांसफ़र करती हूँ तो यहाँ पे सैलरी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं सैलरी को यहाँ पे प्लस कर दूँ तो मैं यहाँ पे सैलरी जो है वो लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रही हूँ बिफोर सैलरी। तो वो सैलरी देखो 2000 एक महीने की थी, 2000 पर मंथ, तो 12 महीने की जो होने वाली है 24,000। तो इसमें 24,000 को हम ऐड कर देंगे, तो ये जो प्रॉफिट हमारा बन जाएगा वो बिफोर डेबिटिंग सैलरी बन जाएगा। तो 4,24,000 इज़ माई नेट प्रॉफिट। आगे देखो, उसने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये कैपिटल्स दी हैं 10% इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स का कैपिटल है 5 लाख, वाई का कैपिटल है भी 5 लाख और जेड का कैपिटल है 2.5 लाख। इनका सबका 10%, 10%, 10%, ये आ जाएगा 50,000। जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आपको वर्किंग नोट में नीचे शो करनी होती हैं। तो इसका आ जाएगा 50,000, देन ये 25,000। तो इस इंटरेस्ट को हम ऊपर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। अमाउंट है 50,000, 50,000, देन 25,000। तो ये टोटल 1,25,000 इधर चला गया। फिर उसने बोला था सैलरी देनी है, तो हम सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं टू जेड सैलरी। क्योंकि मैंने सैलरी को यहाँ पर ऐड कर दिया था, इससे यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर मैं ऐड नहीं करती तो सैलरी को यहाँ पे ट्रांसफ़र भी नहीं करते। तो सैलरी देखो 2000 1 मंथ की थी, तो 12 मंथ की 24,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। अब हमें करना है टोटल। तो इस तरफ जो हमारा बचेगा दैट इज़, हमें साफ ही पता चल रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो अमाउंट देखो, डिफरेंस निकालते हैं। 4,24,000 माइनस 1,25,000 माइनस 24,000, ये हमारा आ गया 2,75,000। और इसको रेशो में तीनों पार्टनर्स को बांट देना है। जो रेशो में गिवन थी वो 2:2:1 थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।